जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और शाप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख शाप के बारे में ही बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यदि ये शाप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास का मोड़ कुछ अलग ही होता। आप इस बारे में विचार भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन शापों के बारे में। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर ने नारी जाति को महाभारत काल में एक शाप दिया था। महाभारत काल के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका भाई था, जिसके बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तभी युधिष्ठिर ने नारी जाति को एक शाप दिया था कि कोई भी नारी किसी भी बात या रहस्य को गोपनीय नहीं रख पाएगी। यह शाप अभी भी स्त्रियां भुगत रही हैं। दरअसल ये शाप उसने कुंती को दिया था, क्योंकि कुंती ने अपने 5 पुत्रों पांडवों को ये बात नहीं पता चलने दी कि कर्ण उनका भाई है। इसीलिए युधिष्ठिर ने ये शाप कुंती को और पूरी नारी जाति को दिया था। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भी शाप दिया था। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वह महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। महर्षि वेदव्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया और वापस लेने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की ओर कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक वनों में भटकने का शाप दिया था। अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। उर्वशी ने दिया था अर्जुन को एक शाप। अर्जुन स्वर्ग लोक गए थे। उस समय उर्वशी नाम की स्त्री उन्हें देखकर आकर्षित हो गई थी। अर्जुन ने उर्वशी को माता बोलकर सम्मान दिया। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसकता का शाप दिया। यह शाप उनके वनवास के दौरान वरदान साबित हुआ। अज्ञातवास में वह नपुंसकता के कारण नर्तिका बनकर कौरवों की नजर से बचे रहे थे। महाभारत में कर्ण को भी परशुराम जी से शाप मिला था। परशुराम ने शपथ ली थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना मैं सिर्फ किसी ब्रह्म ज्ञानी को ही सिखाऊंगा। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम जी को जब यह पता चला कि कर्ण सूर्य पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया था कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी तुम इसे भूल जाओगे। दुर्योधन की मृत्यु भी एक शाप के कारण हुई थी। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में 5 पांडव कुशलता पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन में भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध से अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उदंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जगह पर तू ताल ठोक रहा है उस जगह को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। इसके बाद भीम की गदा से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। श्री कृष्ण को वंश के नाश का शाप भी महाभारत के बाद ही मिला था। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश आपस में एक दूसरे को मारने के कारण ही होगा। राजा परीक्षित को भी एक शाप मिला था, जिसके बाद कलयुग का आगमन धरती पर हो गया था। दरअसल राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन में प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि शम्यक के आश्रम में पहुंच गए। शम्यक ऋषि ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने
उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने पास ही पड़े हुए एक मत्स्य सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि आ पहुंचे और उन्होंने अपने पिता के अपमान को देखकर उन्हें तुरंत ही अपने कमंडल में अंजलि से जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह शाप दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। इस श्राप के बाद ही 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से ही हुई थी। इन सब श्रापों को तो शायद आपने यमराज जी को एक श्राप दिया था। एक बार राजा ने किसी गलती से किसी और की सजा के लिए मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया, जिसके बाद मांडव ऋषि के लंबे समय तक सूली पर लटकने के बाद भी प्राण नहीं गए। बाद में उन्हें राजा ने सूली से उतरवा दिया। मांडव ऋषि यमराज के पास गए और पूछा कि ये मुझे किस बात की सजा मिली है। तब यमराज ने बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में कीड़े की पूंछ में सीख चुभोई थी। मांडव ऋषि ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में किसी को सही गलत की पहचान कैसे हो सकती है। ऐसे में उन्होंने यमराज को शूद्र योगी में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का शाप दिया था। यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के शाप जो महाभारत काल के दौरान और पश्चात दिए गए थे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों।